नमस्कार, मेरे चैनल प्रणिका गोयल पर आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो और आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कामदा एकादशी। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए यह दिन बेहद खास है। शास्त्रों में एकादशी व्रत को बहुत ही फलदायी बताया गया है। कहते हैं कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। एकादशी के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और इसके साथ ही जीवन में आने वाली परेशानियों को भी दूर कर देते हैं। जो लोग किसी नए कार्य को आरंभ करना चाहते हैं उनके लिए यह दिन बेहद उत्तम है। इस दिन शुभ और मांगलिक कार्य करने से सफलता मिलती है। कामदा एकादशी महत्व और पूजा विधि। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद पूजा आरंभ करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो भी श्रद्धा के साथ व्रत रखता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इस दिन व्रत रखें। इस व्रत में अपने मन को संयमित रखकर भगवान विष्णु की आराधना करें। भगवान श्री हरि विष्णु को फल, फूल, दूध, तिल, पंचामृत अर्पित करना चाहिए। एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। रात में भगवान विष्णु की आराधना करें और द्वादशी के दिन ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। यह एकादशी मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। इस व्रत में विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। इस व्रत में चावल और अन्य अनाज का उपयोग न करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अधिक प्रिय है, इसलिए पूजा में पीले पुष्पों का प्रयोग करें। भगवान विष्णु की आरती करें और व्रत के नियमों का पालन करें। कामदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको कोटि बार प्रणाम है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपा कर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको राजा दिलीप से वशिष्ठ जी ने कही थी। राजा दिलीप ने पूछा था कि गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता की पूजा होती है और इसकी विधि क्या है? सो कहिए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह सब पापों को नष्ट कर देती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म्य कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि निवास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था, परंतु उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नामराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी चुगली कर दी। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को शाप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री को स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस होगा। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगे और वह अपने कर्म का फल भोगने लगा।
जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम में गई और उस ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे शुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीरधन्वा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के शाप से एक भयानक राक्षस हो गया है। आप राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देती है तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने लगी और भगवान से इस तरह प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसके पुण्य से मेरे पति राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह पहले की ही भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वे पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप और राक्षस आदि के योनि से छूट जाते हैं। इसकी कथा व महात्म्य के श्रवण व पठन से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा सार, मनुष्य अपने सुखों का चिंतन करे, यह बुरा नहीं है, किंतु समय असमय ऐसा चिंतन मनुष्य को उसके कर्तव्यों से विमुख कर देता है, जिससे उसे घोर कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। गंधर्व ललित ने भी राक्षस होकर घृणित कार्य किए और कष्ट भोगे, किंतु भगवान विष्णु की कृपाओं का कोई अंत नहीं है। वह मनुष्य को उसका मनचाहा फल देते हैं, किंतु जब मनुष्य स्वयं कर्म करे और उसका फल किसी दूसरे को अर्पण करे तो उसका वह कर्म तप से भी अधिक प्रभावशाली होता है और पुण्य दान करने वाला देव तुल्य हो जाता है। प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।